गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत है इस चैनल पे। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 9 क्लास 7 की और सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे हिमालय की बेटियों के बारे में। हमने लास्ट टाइम भी इसी चैप्टर के बारे में पढ़ा था, इसका ही छोटा सा गद्यांश पढ़ा था। तो चलिए आज उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, लेखक को आपको बता दे कि इस चैप्टर में जो लेखक है वो नदियों को बेटियों की तरह कंपेयर कर रहा है, बेटियों से कंपेयर कर रहा है कि हिमालय की गोद से जब ये निकलती हैं तो वो कंपेयर करता है कि हिमालय एक तरह से उनके पेरेंट हैं, वहाँ से उनकी जो बेटियाँ निकलती है कहाँ कहाँ जाती है, जब वो निकलती हैं तो कैसी होती है और फिर वो कहाँ जाती है, वो विशाल रूप ले लेती हैं। और उसी के आगे हम पढ़ेंगे इस कहानी को। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कहते हैं, खेलते 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 जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। बच्चों, ये सारे जो हैं ये पेड़ों के नाम हैं कि इनके जंगलों में जब वो जैसे कि हिमालय से निकलने के बाद इन जंगलों में पहुंची, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जब यहाँ पे पहुँचते होंगे तो उनको बीती यादें ताज़ा करने का मौका मिल जाता होगा। फिर उसके आगे वो कहते हैं, कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछे तो उत्तर में विराट मून के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। तो वो कहते हैं कि बड़ी बड़ी चोटियों से जाके पूछो कि वहाँ पे रखा ही क्या है। उसके बाद वो सबसे दो इम्पॉर्टेंट बड़ी नदियों के नाम बताते हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। बच्चों, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये तो ऐसे नाम हैं जिसे सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी छोटी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। वो कहते हैं हिमालय की तो बड़ी बेटियां हैं, कौन सी? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। अगर इनका नाम याद आता है तो उनकी जो छोटी बेटियां हैं, ये सारी जो बेटियां हैं उनकी भी याद आ जाती है, उनके बारे में भी। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ भी नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल ही एक एक बूंदे ना जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो ये बताते हैं हिमालय के बारे में कितने सौभाग्यशाली है ये समुद्र हिमालय, क्योंकि उनको इन दो बेटियों के हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। कि जैसे बोलते ना कि बच्चों की पेरेंट्स को प्राउड होता है कि अगर आपके बच्चे ऐसा कुछ काम करें, तो वैसे उन्होंने कंपेयर किया है कि जो हिमालय उसको कितना प्राउड फील होता होगा, कितना किस्मत वाला है, कितना सौभाग्यशाली है कि उसकी दो ऐसी बेटियां हैं जिनका नाम ब्रह्मपुत्र और सिंधु हैं, क्योंकि वो बहुत फेमस और बड़ी नदियां हैं। बच्चों, ये थी हमारी गद्यांश जिसमें हमने पढ़ा कि कौन से नदियों की बात की गई है और लेखक ने जो भी नदियां हैं उसको बेटियों से कंपेयर किया है। और उनके फादर कौन हुआ बच्चों? हिमालय, क्योंकि वहाँ से वो निकलती है। बच्चों, इसकी जो पिछली वर्कशीट है, अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। और अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ अपने शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए अब आके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, खेलते खेलते यह नदियाँ किन पेड़ों के जंगलों में से पहुँच जाती हैं? बहुत आसान है, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो बच्चों, पहले का आंसर है देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा केल के जंगलों में पहुंच जाती हैं। ये आपका है पहले का आंसर। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के अलावा किन किन नदियों के नाम बताए गए हैं? बच्चों, सिंधु और ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ी नदियां हैं, तो उनके साथ छोटी नदियों के नाम रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी, ये सारी नदियों के नाम बताए गए हैं। अब तीसरा प्रश्न है बच्चों, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता बताई गई हैं?
बच्चों सिंधु और ब्रह्मपुत्र की ये विशेषता बताई गई है कि वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन्हीं दो बेटियों के हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। मतलब एक तरह से यहाँ से आपको लिखना है कि हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं। मतलब वो बहुत बड़ी नदियाँ हैं और जो हिमालय है वो सौभाग्यशाली है कि इनसे ये दो नदियाँ निकलती हैं। और उसके बाद बच्चों आखिरी प्रश्न है आपका, नदियों से होने वाले लाभों के बारे में सोचकर इस पे विषय लिखना है। तो बच्चों चलिए इस पे जो निबंध है उसका छोटा सा आपको हिंट दे दे कि आप क्या क्या लिख सकते हैं, नदियों के बेनिफिट्स क्या हैं। हाँ जी बच्चों, तो ये है नदियों के बेनिफिट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नदियों से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे फसल उगाने व नदी का पानी वहाँ में उसमें सिंचाई करने के लिए भी यूज़ होता है और हमारी फसल अच्छी पैदावार हो इसके लिए भी यूज़ होता है। और उसका जो बालू है वो भी यूज़ होता है। इससे हमें जलोढ़ मिट्टी प्राप्त होती है जो कि हमारी फसल के लिए ऊर्जा होती है। और बालू घर बनाने के लिए काम में आते हैं। अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों का संगम पानी के माध्यम से आते हैं जिसमें पानी को भी फ़ायदा साबित होता है। वह बहुत सी बीमारी को में भी यूज़फुल है और हमारे पूजा पाठ में भी सम्मिलित होने में उस पानी का उपयोग होता है। बच्चों इसके अलावा मतलब जो मेन चीज़ है वो क्या है कि आपकी जो फसल है, फसल में जो फसल है फसल को अच्छा करने के लिए नदियाँ उपयोग होती हैं। नदियों से जल पीने का जल मिलता है। नदियों के ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, कुछ बेनिफिट्स आपको यहाँ पे बताए गए हैं, तो उसके ऊपर आपको निबंध लिखना है। बच्चों अगर नदियाँ नहीं होगी तो जो वायु चक्र है, जो जल चक्र है वो अधूरा रह जाएगा और वायु में जो नमी आती है वो भी नदियों की वजह से ही आती है। और हमारे देश को हरा भरा करने में भी नदियों का बहुत बड़ा योगदान है। तो बच्चों ये था हमारे नदियों के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन और इसी प्रकार आपकी वीडियो ख़त्म होती है। बच्चों आप सबके लिए एक संदेश है जो कि आपकी हर एक वर्कशीट के नीचे लिखा जा रहा है कि डिस्टेंस मेंटेन करें और समय समय पर हाथ धोते रहें। जैसा कि आप सब जानते हैं कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो इसलिए अपने लिए सावधानी बरतें। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। विल वी मीट in next video. Thank you.